तो स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर जल्दी देख लो, देर किस बात की कर रहे हो। तो पहला वर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पर, रेज, RAZE, रेज। रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है नष्ट करना। तो अर्थ तो पता चल गया, लेकिन कैसे याद रख पाएंगे ज़्यादा लंबे टाइम तक? तो देखो, एक ब्लेड आता है जिसे हम कहते हैं रेजर। रेजर कहते हैं ना ब्लेड को। अब रेजर क्या करता है भाई? रेजर क्या करता है, जो आपके बाल वगैरह होते हैं उन्हें बिल्कुल खत्म कर देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। तो इसी से हम याद रख सकते हैं, यहीं से हम उठा सकते हैं इस वर्ड को कि रेजर जो कि नष्ट कर देता है, और रेज, रेज माने नष्ट करना। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम, नोइज्म। अब नोइज्म की स्पेलिंग होती है NOISOME। इसका मतलब होता है नुकसानदायक। अब याद कैसे करेंगे? ट्रिक तो पता होनी चाहिए ना। तो उसकी ट्रिक बनाते हैं हम। देखिए, नॉइज, NOIS जो लिख रहा है इसमें, हम उसे नॉइस से हम रिलेट कर लेते हैं। नॉइस माने तो आपको पता ही होगा, शोर या आवाज। अब इसे हम इससे रिलेट कर लेते हैं तो हमारा क्या निकल गया था? नॉइज, यानी कि आवाज, शोर शराबा। अब एक बात बताओ, जो शोर मचता है, नॉइज जो होता है, क्या वो हमें फायदा करता है या नुकसान करता है? ओब्वियसली हमें नुकसान पहुंचाता है ना। तो इसी से हम याद कर सकते हैं नॉइसम, यानी कि नुकसानदायक। इसके बाद आता है हमारा वर्ड हैजार्डस, HAZARDOUS। हैजार्डस माने होता है खतरनाक। अब इसे याद कैसे रखेंगे? खतरनाक। अब देखो, HAZA, अगर हम इसे हटाएं तो हम इसमें क्या मिलता है वर्ड? हमें मिलता है हैजा। अब हैजा जो होता है, यार एक बात बताओ, हैजा कैसा है? अच्छा होता है क्या? नहीं होता ना, खतरनाक होता है ना बहुत ज्यादा। तो इसे हम याद रख सकते हैं यार, एक हैजा एक बीमारी है, बहुत तकड़ी बीमारी है। तो यार वो सबको पता ही होगा कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ना। तो यहीं से हम इस वर्ड को उठा सकते हैं इस तरह से कि हैजार्डस का मतलब खतरनाक होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है, जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इंडस्ट्रियस। अब इसकी स्पेलिंग क्या होती है? INDUSTRIOUS। अब इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका मेहनती। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे भाई? तो एक बात बताओ, इंडस्ट्रियस को अगर हम थोड़ा सा साउंड इसकी देखें तो इंडस्ट्री से आ रही है ना निकल के। इंडस्ट्री में क्या होता है भाई? इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम होता रहता है, मतलब दिन रात इंडस्ट्री में किसी में काम चलता ही रहता है ना। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि इंडस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, यानी कि वहां पे लोग मेहनत करते रहते हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं इंडस्ट्रियस, यानी कि मेहनती। अगर ये वर्ड आपको अच्छे लग रहे हैं और इसमें हमको मजा आ रहा है सीखने में, सिंपल लग रहा है कि हाँ यार सिंपल है और अच्छे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो। देर किस बात की है? क्योंकि अभी तो हम पहले इसमें आपको वर्ड मीनिंग याद करा रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह से इसमें से आप पकड़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके बाद हम इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसकी भी ट्रिक लेकर आते रहते हैं। और बाकी आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको इंग्लिश से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो वर्ड है हमारा, वो है हमारा इनोसियस। इनोसियस यानी INNOCUOUS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाभदायक। अब इसका मतलब लाभदायक तो होता है, लेकिन इसे याद कैसे रख पाएंगे? तो देखिए, जो शुरू का वर्ड है हमारे INNO, अगर हम इसे हटाएं, बिल्कुल अलग करें, तो क्या निकल के आएगा? इनो। इनो जो पीते हैं, गैस वैस बन जाती है, तो हम क्या करते हैं? इनो पीते हैं, है ना। तो इनो क्या करता है? लाभ ही तो पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है? आपको ये बताइए मुझे। लाभ पहुंचाता है। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि इनोसियस मीन्स लाभदायक। के बाद जो वर्ड है हमारा, वो है स्टीजियन। अब इसका मतलब होता है अंधकार में। अब इसे याद कैसे रख पाएंगे? इसका भाई हम अगर ट्रिक निकाल के लाएं, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा आपको सुना भी आपने कम होगा, तो इसकी ट्रिक बनानी जरूरी है भी। बिना ट्रिक के याद नहीं रह पाएगा। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है और आप आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं, आप STY अलग कर दीजिए और GIAN अलग कर दीजिए। अब तो STY को अगर हम अलग करेंगे तो क्या हम निकाल सकते हैं, इसे बना सकते हैं हिंदी में सत्य। STY सत्य शॉर्ट में अगर लिखते हैं, यार मैसेजिंग का जमाना है, सब लोग मैसेज में लिखते हैं शॉर्ट में, तो SATYA ना लिख के हम STY लिख देते हैं, तो सत्य हो गया। और इसके बाद GIAN, इसका क्या मतलब होता है? ज्ञान, है ना, सत्य ज्ञान। ये इन दोनों को अलग अलग करें तो सत्य ज्ञान। एक बात बताओ, जो सत्य ज्ञान होता है, जो मतलब अच्छा ज्ञान होता है, जो सच होता है, वो क्या करता है? वो हमारे अंधकार को दूर कर देता है ना। सीधी सी बात है, वो अंधकार को दूर कर देता है ना। तो इसी से हम याद कर सकते हैं इसे कि सत्य ज्ञान जो होगा, अंधकार में जो हमारा जीवन है, अंधकार में जो जीवन है, वो सत्य ज्ञान के सहारे से एकदम दूर हो सकता है ना। तो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं, स्टीगियन माने अंधकार में।
इसके बाद जो वर्ड है हमारा नेक्स्ट वो है बिकर, BICKER, बिकर। अब इसका मतलब होता है झगड़ना या झगड़ा करना। अब इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? इसका याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अब एक बात बताओ, इसे बिकर को अगर हम वैसे अगर इसका प्रोनाउंस करें तो क्या होगा? बाइकर, बाइकर हो रहा है ना, BICKER, बाइकर। अब बाइकर जो हो रहा है, अब एक बात बताओ, जब रोड पे निकलते हैं तो बाइकर क्या करते हैं भाई? इधर उधर से टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं। बाइक वाले तो यही करते हैं ना आजकल। तो वो क्या करते हैं, जब टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं पे यार किसी न किसी चीज में लगी जाती है। जैसे तो वो जो बाइक उनकी आपस में लग जाती है, बाइकर जो होते हैं वो इस तरीके से जो चलाते हैं, तो क्या होगा? अगर किसी की गाड़ी में टकराएगी तो झगड़ा ही तो होना है ना। बिकर मीन्स झगड़ना या झगड़ा करना। इसके बाद है अगला जो वर्ड है हमारा, वो है हमारा प्लेथोरा। इसकी स्पेलिंग होगी PLETHORA, प्लेथोरा। प्लेथोरा मीन्स अत्यधिक। प्लेथोरा यानी कि हम इसे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इससे मिलता जुलता। अब हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं ज़्यादा हमें इस पर ध्यान देना है, हमें तो वर्ड का स्पेलिंग्स हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमें वही काम करेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्यधिक। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो इसमें अलग अलग आपको तोड़ लो वर्ड को। भाई वर्ड को तोड़ने से एक फायदा ये होता है कि आपको इधर उधर का ज्ञान नहीं लगाना पड़ता, इधर उधर की ट्रिक नहीं लगानी पड़ती। वर्ड आपके सामने होगा ना, तो उसे से आप आराम से याद कर सकते हैं, ट्रिक अच्छे से बन जाती है। तो प्लेथोरा यानी कि इसे कैसे करेंगे? पी को अलग कर दो, LE को अलग कर दो, पी ले, और थोड़ा यानी कि थोड़ा, इस तीन चीज को अलग कर दो, तो पी ले थोड़ा। अब एक बात बताओ, जब कुछ लोग जैसे कुछ दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, है ना, और थोड़ा थोड़ा अपना वो ड्रिंक कर रहे हैं यानी पी रहे हैं, तो अब क्या होगा? तो उसमें से कहेगा अरे यार पी ले यार थोड़ा, पी ले यार थोड़ा, ऐसा करेगा। लेकिन जब वो जब शुरू कर देंगे ना, वो शुरुआत कर देते हैं, तो थोड़ा 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 पी के वो बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं। देखा ही होगा आपने यार कि वो कहेगा यार थोड़ा थोड़ा पी ले थोड़ा यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे करते 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 वो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, है ना। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि प्लेथोरा मीन्स अत्यधिक। इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है हमारा डाउनकास्ट, DOWNCAST। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुखी, है ना। अब इसका मतलब दुखी तो होता है, लेकिन ट्रिक से कैसे याद करें? अब डाउन कास्ट, इसे देखिए, डाउन माने क्या होता है आपको पता है? नीचे, और कास्ट जाति, इस तरह से, है ना। इस तरह से अगर अलग अलग तोड़ के हम याद करना चाहें तो डाउन माने नीचे और कास्ट माने जाति, यानी कि जो निचली जाति के लोग होते हैं, ठीक है, निचली जाति, ऐसे करके। भाई देखो, मैं इस टाइम पे आपको ये एक बार और रिमाइंड करा, तो भाई मैं किसी जाति वाति का कोई नाम पाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कुछ आपको ट्रिक याद करा रहा हूँ। और ट्रिक तो भाई किसी तरीके की हो सकती है। तो देखिए, जब ये हम इसे करेंगे, जो नीची जाति होती हैं तो उन्हें क्या करते हैं लोग, कहते हैं जैसे बड़ी जाति के पास पहुंच जाते हैं तो वो क्या करेंगे, नीची जाति वाले को परेशान करते हैं, है ना, परेशान करेंगे, हर चीज में उन्हें दुखी करेंगे। तो क्या होगा भाई, जब उन्हें परेशान करेंगे वो बड़ी जाति वाले छोटी जाति वाली को, तो क्या होगा, छोटी जाति वाला दुखी हो जाएगा, है ना, दुखी तो हो जाएगा, उसे यार लगेगा यार ये बंदा हमें परेशान कर रहा है ना। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि डाउनकास्ट मीन्स दुखी, है ना। इसके सिनोनिम्स जैसे हो सकते हैं डिप्रेस्ड, सैड, है ना, इस तरीके, अनहैप्पी, ग्लूमी, जो मैंने आपको बताया। और आपको सिनोनिम्स पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है भाई। सिनोनिम्स को कब कहाँ तक रटोगे, एक वर्ड के बहुत सारे होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, उनके वर्ड के मीनिंग याद कर लेने हैं, हिंदी याद कर लेनी है, उसी से आपके सिनोनिम्स एंटोनिम का सबका काम बन जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सेलेरिटी, CELERITY, सेलेरिटी। इसका मतलब होता है शीघ्रता, यानी कि तेजी या शीघ्रता। अब इसे याद कैसे रखेंगे? याद करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सैलरी, CELERI, अगर इसे हम अलग करें और TY को अलग करें तो सैलरी वो रहा सैलरी, है ना। अब एक बात बताओ, सैलरी क्या होती है भाई? किसी को भी सैलरी मिलती है तो यार वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी समाप्त होने लगती है भाई, तुरंत। जो पहला शुरू में आई कि भाई सैलरी आई, किसी के पास जैसे कोई जॉब करता है बंदा और उसके पास सैलरी आई, तो शुरू में तुरंत भाई बहुत जल्दी जल्दी से, शीघ्रता से, तेजी से खत्म होने लगती है ना। कहता है यार भाई जल्दी से काम करो भाई, है ना, क्योंकि सब लोगों का, जैसे किसी ने अगर उधार ले रखा है या कुछ कर रखा है तो क्या करेगा, वो सैलरी जैसे उसकी तुरंत खत्म कर देगा। इसी से याद रख सकते हैं हम सैलरी। सैलरी वर्ड को उठा लो तुरंत से, तो सैलरी, TY को अगर हम इसमें जोड़ना चाहते हैं तो इसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे सैलरी थी, TY थी, है ना, सैलरी थी यानी कि थी भाई, शीघ्रता से खत्म हो चुकी है ना। तो ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं, सैलरिटी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एल्योर, ALLURE, एल्योर। अब इसका मतलब होता है आकर्षित करना या अट्रैक्ट करना, है ना, जैसे अट्रैक्ट, चार्म, है ना, इस तरीके से इसका मतलब होता है। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं भाई? देखो, अगर आपको मूवीज आप देखते हो ना साउथ वगैरह की, तो एक हीरो है अल्लू अर्जुन, आपने सभी ने नाम सुना होगा यार, वो इतना मस्त हीरो है ना भाई, कोई ये नहीं कह सकता कि यार मुझे ये हीरो पसंद नहीं है
है ना। तो क्या कर रखा है उस हीरो ने, सबको आकर्षित कर रखा है अपनी तरफ यार। वो उसकी एक्टिंग भी और उसकी मतलब डांस भी, हर चीज में मतलब बढ़िया है वो, हर चीज में। और आपने नाम जरूर ही सुना होगा अगर आप साउथ की मूवीज देखते हैं, और अगर नहीं भी सुना है तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ ना कि एक अल्लू अर्जुन हीरो है भाई, वो बहुत ही बढ़िया हीरो है यार। उसने सबको अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। तो इसी से हम याद रख सकते हैं एल्योर मतलब अल्लू रे, अल्लू है ना, अल्लू अर्जुन है ना, तो यानी कि एल्योर मीन्स आकर्षित करना। इसके बाद जो वर्ड है हमारा वो है जुवेनिल। तो मैं इसकी स्पेलिंग्स बता देता हूँ, JUVENILE। इसका मतलब होता है जवान या युवा, है ना। तो इसे याद कैसे कर सकते हैं हम? इसे याद करने का तरीका एक सिंपल है। पहले तो इसका आपको सिनोनिम्स बता देता हूँ, जैसे है ना, इसका मतलब होता है इमेच्योर या यूथफुल, है ना। लेकिन इसे याद करेंगे कैसे? तो जुवेन JUVEN, इसे हम अगर अलग करें तो क्या हमारा साउंड निकल के आएगा? जुबेन मीन्स, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे जुबेन या जवान, है ना, ऐसा करके लग रहा है। तो जवान कौन होता है यार? युवा को तो कहते हैं जवान। तो इसी से हम याद कर सकते हैं जुवेनाइल मीन्स जवान। देखो जो भी मैं वर्ड बता रहा हूँ ना यार, मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें दिक्कत होने वाली, क्योंकि मैं इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि यार इससे सिंपल ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। और अगर अब भी याद नहीं हो रहा है तो यार भाई आप रहने दो, आपसे नहीं होगा यार, आप चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इससे हल्की में अगर याद नहीं हुआ तो फिर आपको कहीं याद नहीं होगा। इसके बाद वर्ड है हमारा गिगेंटिक, GIGANTIC। इसका मतलब होता है विशाल या ह्यूज, कोलोजल, है ना। अब विशाल मतलब होता है इसका, लेकिन इसे याद कैसे रख सकते हैं भाई? अगर हम देखो इसमें क्या करेंगे, GIGAN, इसे अलग कर दो। मतलब ये तोड़ के मैं सारे जो वर्ड की आपको बता रहा हूँ ना, उसे तोड़ के बता रहा हूँ, यानी कि उससे याद करने का तरीका सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि सामने वर्ड लिखा हुआ होगा ना, तो आराम से याद कर सकते हैं। तो GIGAN को अगर हम अलग कर दें तो क्या निकल के आती है इसकी? अगर इसे साउंड इसकी निकल के आएगी GIGAN, यानी गगन, गगन। अब गगन कैसे कहते हैं? गगन कहते हैं आकाश को, आसमान को ही तो कहते हैं गगन, यार कि गगन, है ना। अब आकाश और आसमान जो है वो क्या है? वो एक बिल्कुल विशाल है, बहुत बड़ा है। इसलिए हम यहाँ से इसे याद रख सकते हैं कि गिगेंटिक मीन्स विशाल, बहुत बड़ा, यानी गगन बहुत बड़ा है, तो गिगेंटिक मीन्स विशाल। इसके बाद जो वर्ड है हमारा वो है हमारा एवियंस, ABEYANCE, एवियंस। इसका मतलब होता है निलंबित करना या उसे सस्पेंड करना, सस्पेंशन, है ना, इनएक्टिविटी। इसके मैंने बता दिया आपको सिनोनिम्स वगैरह। अब इसे याद कैसे करते हैं? याद करने का सिंपल है, देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक मस्त थोड़ा सा हंसी वाले तरीके से आपको बता देता हूँ। तो इसे देखो ABE, इसे करो अलग, अबे। इसमें इसके बाद YAN को करो अलग, अबे यन, यानी कि यहाँ, अबे यहाँ, CE से, अबे यहाँ से। इसका अगर हम इसे करते हैं अलग तोड़ के तो इसका मतलब क्या होता है? अबे यहाँ से, यानी कि अब आप किसी कहीं पे जॉब करते हो या फिर आप कहीं पे आप जैसे मैं ये मान लीजिए अगर आप किसी 2-4 लोगों के बीच बैठे हुए, किसी घर में बैठे हुए, और आपने अगर जॉब में बदतमीजी कर दी या आपने घर में बदतमीजी कर दी, तो क्या कहेगा वहाँ पे लोग? जो कहेंगे या आपका बॉस क्या कहेगा? वो कहेगा अबे निकल यहाँ से, अबे यहाँ से, है ना। तो वो क्या करेगा? तुमको तुरंत वहाँ से भगा देगा, है ना। तो उसे क्या करेगा? आपको वहाँ से निकाल देगा। या आपको अगर कहीं जॉब करते हो तो वो क्या आप करेगा? आपको तुरंत वहां से सस्पेंड कर देगा कि आप निकल यहाँ से, अबे निकल यहाँ से आएगा। तो इसे हम यहाँ से याद कर सकते हैं, अब एवियंस मीन्स निलंबित करना या सस्पेंशन, है ना। थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, है ना, लेकिन इसमें देखो आप 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेरी गारंटी है आराम से याद हो जाएगा और कभी भूल नहीं पाओगे आप इसे, है ना। इस तरीके की मैंने ट्रिक बताई है आपको ये। इसके बाद हमारा आता है वर्ड मोमेंटस। इसकी स्पेलिंग होती है MOMENTOUS। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं भाई? एक बात बताओ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एक एक पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है ना आपके लिए एक एक पल। तो इसमें क्या है? मोमेंट को आप अलग कर दो, MOMENT, इसे अलग कर दो, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? मोमेंट का मतलब क्षण होता है, पता है ना। और US, है ना, तो इसका क्या होता है? अस, यानी कि हमें, है ना, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो मोमेंट यानी कि हमारा जो एक एक पल है, जो स्टूडेंट का एक एक पल होता है, एक एक क्षण होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई। उसे तैयारी करनी है और पढ़ाई की कर रहा है और साथ में घर पे भी देखना है, तो मतलब उसका हर एक पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसी से हम याद कर सकते हैं मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण।